अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक का काम कैसे होता है और प्लम्बर का काम कैसे होता है। तो चलिए इस वीडियो में अभी फ़िलहाल मेरा काम पूरा A to Z यहाँ पर फाइनल हो चुका है। ये मेरी साइट एकदम एंड हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर काम कैसे होता है इलेक्ट्रिक का, क्या क्या सिस्टम है पूरा, और साथ में प्लम्बर का भी दिखाते हुए चलूँगा कि आप लोग देख लेना कि एक बाथरूम में कितना कौन कौन सी चीज़ लगाते हैं, तो सब कुछ दिखाते हुए चलता हूँ। पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। अब ये देखिए मेरे दोस्तों, ये बेडरूम है। सेलिंग की डिज़ाइन ऐसी कुछ होती है। इसकी जो लाइट है, इसकी 2 स्विच होती है और एक ऊपर की स्विच होती है, बीच में झूमर होता है। और कोई कोई कस्टमर दीवार पे लाइट मांगता है, कोई कोई नहीं मांगता है। और स्विच कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर लगती है। ये पूरी स्विच है, एक रूम की 5 स्विच है। ये 3 पिन सॉकेट है और ये AC की स्विच है। प्लस यहाँ पे देखिए ये टीवी का पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए टीवी के कोई फीस है। और साथ में ही यहाँ पर देखिए ये बाथरूम है। बाथरूम में एक ये कुर्सी है, ये वॉश बेसिन है और यहाँ पर मिरर लगा हुआ होता है। और ये शावर पॉइंट होता है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये कुर्सी की, तो ऐसे ही होता है। और ये बाथरूम का मेन वायल होता है, इसको खोलेंगे तो पूरा पानी यहाँ पर रनिंग होगा। और यहाँ पर देखिए एग्जॉस्ट फैन है और ये गीज़र है। तो बाथरूम का ऐसे काम होता है। फिर यहाँ पर ये गली जो होती है, शिप होती है, उसकी लाइट देखिए हमारे कुछ इस तरीके से लगती है। और यहाँ पर देखिए कोई कोई 2 वॉश बेसिन मांगता है, कोई सिंगल मांगता है। यह कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है। और नीचे इसकी पॉइंट होती है, ये देखिए यहाँ पर। और ये पानी वाला देखिए ऊपर पाइप लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये भी देखिए बाथरूम है, वहाँ पर कुर्सी है, यहाँ पर वॉश बेसिन है और ये शावर पॉइंट है। और ये हमारा एक रूम इधर है। यहाँ पर देखिए इसकी डिज़ाइन इस तरीके से बनी है। पूरा सेम टू सेम होता है, बहुत ही नॉर्मल है, कोई ख़ास नहीं है। ऐसे ही स्विच यहाँ पर देखिए पूरी लगी होती है। वहाँ पर AC की पॉइंट होती है, वहाँ पर 3 पिन सॉकेट, इधर कॉर्नर पे 3 पिन सॉकेट। हर रूम में 3 पिन की सॉकेट होती है। उसके बाद ये लॉबी है। लॉबी की डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरीके से है। हर कस्टमर के ऊपर अलग अलग होता है कि वो कैसी डिज़ाइन लगवा रहा है, कैसी नहीं लगवा रहा है। और यहाँ पर TV की पॉइंट है। और इधर भी देखिए 3 पिन सॉकेट, उधर भी कोने में 3 पिन सॉकेट है। पूरी स्विच हमारी वहाँ पर है। और ये हमारा MCB बोर्ड है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए 24 वे का MCB बोर्ड है, 3 फेस में है। देखिए RYB 3 फेस में है, 24 वे का हमारा है, ठीक है। और ये मेन ब्रेकर होता है। और ये किचन है। किचन का भी काम देख लीजिए कैसा है। यहाँ पर पूरे हमारे दरवाजे के पास स्विच है। और प्लम्बर वालों के लिए देखिए वहाँ पर बर्तन धुलने के लिए होता है, और वो जो पॉइंट है वो फिल्टर के लिए, और मेन वायल वहाँ पर है। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया हुआ है, देख रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर भी देखिए ये भी रूम है। इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। और इधर भी देखिए बाथरूम है, वॉश बेसिन कुछ इस तरीके का होता है। और ये मजलिस है, मजलिस बोलते हैं, यानी गेस्ट रूम जो होता है, इसको अरबी में मजलिस बोलते हैं। यहाँ पर भी हमारी देखिए वही 3 2 5 स्विच। ज़्यादातर यहाँ पर सऊदी अरब में हर रूम में 5 से 6 स्विच लगती है। और ये जो स्पॉट लाइट होती है, कोई कोई सऊदी 2 स्विच मांगता है इसकी, कोई कोई सऊदी 3 स्विच मांगता है। और ये जो लाइट इसके अंदर लगी हुई है, इसके अंदर भी कोई कोई सऊदी 2 स्विच बोलता है, कोई कोई सऊदी 3 स्विच बोलता है। अब 2 स्विच का मतलब जैसे ये लास्ट वाला हिस्सा और वो लास्ट वाला हिस्सा, उसकी एक स्विच हो जाती है। और ये जो बीच का हिस्सा, इसकी एक स्विच अलग से हो जाती है। तो ये सऊदी के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर नहीं है। तो मेरे दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे सऊदी अरब में काम होता है। कोई ख़ास काम नहीं है, बस थोड़ा यहाँ पे क्या है, सेम टू सेम अपने इंडिया की तरह यहाँ पर काम होता है। बस यहाँ पर लाइटिंग ना थोड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो सॉकेट होती है 3 पिन, वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और कोई भी काम पकड़ें, ज़्यादातर कोशिश करें कि उनको कॉर्नर पे सॉकेट लगा करके दें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो या वायर बाहर से ना आए। कोई भी वहाँ पे टेबल लैंप लगाना चाहे कॉर्नर पे, तो आराम से टेबल लैंप लग जाए। अभी देखिए हमारे हर कॉर्नर पे जो है सॉकेट है, देखिए वो उधर भी है। उसके बाद उधर कॉर्नर पे भी देखिए हमने सॉकेट दिया हुआ है। तो ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। ये सऊदी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये अपने से देना होता है। बाद में
अगर सऊदी ने नहीं बोला, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होती, वो बिल्डिंग पे नहीं आते, आपका हमारा इत्तेफाक हो गया काम करने का, तो जो भी सामान होता है हम सामान उनको लिखा देते हैं, तो सामान ला करके दे देते हैं। तो कभी हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या 4 दिन पे, 5 दिन पे ऐसे वो आते हैं, रोज डेली साइट पर नहीं आते हैं। तो इसके लिए ये सब अपने दिमाग से देना होता है। और मेरा क्या उसूल है कि जैसे मैं ये जब तोड़ाई कटाई करके पाइपिंग और बोर्ड का काम जब मेरा पूरा हो जाता है, तो वायर खींचने से पहले मैं कस्टमर को यही बोलता हूँ कि भाई तेरे पास 1-2 दिन का टाइम है, तू आ करके काम एक बार चेक कर ले और अपनी बीवी बच्चों सबको लेकर के यहाँ पर आ, देख ले सॉकेट सही है या नहीं है। अगर जो कोई एक्स्ट्रा सॉकेट और चाहिए तो तू वहाँ पे मार्का लगा देना, क्योंकि जब फैमिली आती है ना, तो हम लोग साइड पे नहीं होते हैं, बहुत कमी होते हैं, ज़्यादातर फिटिंग पे कभी ऐसा हो गया तो हो गया। तो वो लोग आते हैं, फिर उनको जहाँ पे एक्स्ट्रा सॉकेट वगैरह ये सब चाहिए होती है, तो वो लोग वहाँ पे कलर से निशान लगा देते हैं। उसके बाद चले जाते हैं, फिर हम दूसरे दिन आते हैं तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर सॉकेट है, प्लस वो फ़ोन करके भी हमें बता देते हैं, तो फिर उसी हिसाब से हम एक्स्ट्रा सॉकेट बढ़ा देते हैं। उसके बाद ही फिर हम वायरिंग करते हैं, क्योंकि अभी हम वायरिंग कर दिए, बाद में वो आ करके बोला मुझे इधर भी सॉकेट चाहिए, इधर भी सॉकेट चाहिए, तो फिर हमें वायर खींचने मतलब डबल मेहनत हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, पहले उनको बोल देते हैं कि भाई जो जो एक्स्ट्रा बढ़ाना है वायर खींचने से पहले बढ़ा ले, बाद में भाई नहीं बोलना, क्योंकि बाद में बोलेगा तो भाई हम खुद नहीं बढ़ाते हैं। तो ये तरीका मेरे दोस्तों। और कितने भाई लोग पूछते हैं, जैसे जो सऊदी में अभी नए नए आए हुए हैं या अपना काम पकड़ना चाहते हैं, तो जैसे ये फ्लैट आप लोगों ने देखा था, जो मतलब ज़्यादातर यहाँ पे एक फ्लैट का पूरी कंप्लीट यानी वायरिंग से लेके फिटिंग तक पूरा कंप्लीट काम करके कितने में पकड़ते हैं, कुछ भाई लोग पूछते हैं। तो मेरे भाई देखिए, हर शहर का यहाँ पे अलग रेट है। अभी जैसे मैं जिस शहर में हूँ यहाँ का कुछ अलग रेट है, और मक्का शहर में चले जाओ वहाँ का रेट कुछ अलग है, जिद्दा में चले जाओ कुछ रेट अलग है, दम्माम रियाद उसका वहाँ का भी रेट अलग है। लेकिन तकरीबन कम से कम 4,500, 5,000, 4,000 रियाल तक में ऐसे काम पकड़ते हैं। और मटेरियल पूरा सऊदी का होता है। ये अपनी मजदूरी सिर्फ हम बता रहे हैं कि 4-4,500 रियाल सिर्फ हमारी मजदूरी होती है एक फ्लैट की। और जो दौर होता है यानी 2 फ्लैट को मिला के एक फ्लैट बनाते हैं, उसका हम लोग पकड़ते हैं 8,000, 9,000 रियाल में पूरा कंप्लीट काम करके दे करके पकड़ते हैं। या फिर कोई काम हम पकड़ते हैं, जैसे ये स्पॉट लाइट है, इसका सुराख जो मतलब होल लगाना होता है, तो इसका जो रेट होता है, ये छोटा जो 7 सेंटी का होता है, इसका हम लोग एक सुराख का 5 रियाल चार्ज करते हैं। और जो बड़ा वाला जो 14 सेंटी की लाइट लगाते हैं, उसका 10 रियाल, 8 रियाल, इस तरीके से हम चार्ज करते हैं। तो उसमें जो उसका पाना होता है, रेशा यहाँ पे बोलते हैं यानी बीट, तो वो हम अपनी जेब से लेकर के आते हैं। और जैसे ये बिल्डिंग हमने कंप्लीट पकड़ा हुआ है कि चल सुराख लगा करके सब कुछ कंप्लीट करके हम तुझे 5,000 रियाल में देंगे, तो फिर ये जो इसका जो रेशा जो बीट होता है, फिर ये हम सऊदी से बोलते हैं, सऊदी लेकर के आता है। समझ गए मेरे दोस्तों? तो कुछ ये थी छोटी सी वीडियो। अगर कुछ जानकारी लगी हो तो मेरे भाई इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।